नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि अपने घर में हम कैसी खूबसूरत स्पेसेस क्रिएट करें। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था और कुछ लोगों ने ये मैसेज डाला था कि मैम हम अपने बेडरूम में स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आज उसी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना समझना ज़रूरी है कि जो हमारा बेडरूम होता है वहाँ पर हम सोते हैं, दैट इज़ द स्पेस वेयर वी स्लीप। और हमारी नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट रिसर्च तो आज यहाँ तक बात कर रही है कि जो लोग अच्छे से नहीं सो पाते उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, मेंटल हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी समझना ये है कि हमारे अपने बेडरूम को क्यों एक अच्छी पीसफुल स्पेस बनाना है। अगर आपका बेडरूम क्लटर से भरा हुआ है, अगर आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा सामान है और आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये मान के चलिए उस स्थिति में आपको मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक चीज़ ढूंढने को जाते हैं तो आपको 10 चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो आज हम सबसे पहली बात ये करेंगे कि हम अपने बेडरूम को क्लटर फ्री कैसे बना सकें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो मेरी एक दादी बात कहती थी, हर जगह अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो अगर आपके बेडरूम में स्पेस नहीं है तो पहले आपको अपने बेडरूम में स्पेस क्रिएट करनी है। जो आपको सामान है, एक दिन संडे लीजिए, सैटरडे लीजिए, जितना सामान है एक्सेप्ट फॉर द बेड आपके बेडरूम से बाहर करिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का एक स्थान बनाएं। हो सकता है आपके बेडरूम में आपकी गॉदरेज की कबर्ड हो सकता है आपके बेडरूम में आपका वॉक इन वार्डरोब हो सकता है आपके बेडरूम में आपको बेडशीट्स रखने की जगह हो सकता है आपके बेडरूम में टीवी हो। पहली बात, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ नहीं भूल ना जाऊँ, कहा जाता है कि आपके बेडरूम में आपका टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब टेलीविज़न हमारे बेडरूम में है तो उसकी वजह से हम अपनी स्लीपिंग शेड्यूल को या स्लीपिंग टाइम को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर सकते। आजकल मेरी टांग टूटी हुई है और मैंने, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, मोस्टली बेड पे रहती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला गया है, तो मैंने अपने कमरे में टेलीविज़न बेडरूम में लगा लिया है। उसकी वजह से मैं कभी 10 बजे सोती हूँ, कभी 10:30 बजे सोती हूँ, कभी 11 बजे सोती हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोग्राम देख रही हूँ तो मैं प्रोग्राम देखती ही रहती हूँ। इससे मेरा स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो गया है। अदरवाइज़ मेरा स्लीप शेड्यूल ये है कि मैं 8:30-9 बजे सोती हूँ और सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। मैं अपने आप ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वो टेलीविज़न को रखने से मेरे बेडरूम में मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है। तो अगर आप हो सकता है और कर सकते हैं तो अपना टेलीविज़न अपने बेडरूम में मत रखें। वापस जाते हैं, अपने बेडरूम को हम डीक्लटर कैसे रख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इतनी कबर्ड्स हैं कि आप एक अपनी कबर्ड रख सकते हैं और एक अपने पार्टनर या हस्बैंड या स्पाउस की रख सकते हैं, तो 2 अलग कबर्ड्स होनी चाहिए। और इन 2 अलग कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ढेर सारे हैंगर खरीदने चाहिए। अमेज़ॉन पे जाइए, सस्ते से सस्ते हैंगर हो सकते हैं, महंगे से महंगे हो सकते हैं, मीडियम प्राइस के हैंगर ले लीजिए। लेकिन वो सारे हैंगर जो हों वो एक जैसे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कोई एक पीले रंग का, एक नीले रंग का, एक प्लास्टिक का, एक वुड का है, कोई भी आपको पसंद हो, लेकिन कम से कम आप 2 से 3 दर्जन हैंगर खरीदिए। जब आपने हैंगर्स खरीद लिए हैं उसके बाद आपके जितने भी कपड़े हैं उनको आप एक वीक वाइज आप उनको सेट कर सकते हैं उन हैंगर्स पे। उससे क्या होता है, जैसे कि अगर आप 7 दिन आप साड़ी पहनते हैं या 7 दिन सूट पहनते हैं तो उस हफ्ते के 7 दिन के सूट आप हैंगर्स पे टांग दीजिए। और उसके अलावा जो आपके बाकी चीज़ कपड़े हैं जिनको हैंगर पे टांगना ज़रूरी है, अपनी कबर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखिए। वो 7 दिन के अलग हैं जिसमें आपके ब्लाउज़ है या पेटीकोट है या साड़ी है या शर्ट है या पैंट है, जो भी है वो एक तरफ लगा हुआ है, एंड द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स विच नीड टू गो ऑन द हैंगर शुड बी ऑन द अदर साइड। नंबर 2, बास्केट्स मिलती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती। उन बास्केट्स में आप अपने क्लोथ्स, इनर वेयर को रख सकते हैं। आप अपने इनर वेयर को सेट करें, अपने हैंकरचिप्स को, अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। थर्ड थिंग, हमारे कई ऐसे कपड़े होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं पहनते हैं,
वो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम कभी शादी में पहनते हैं या पार्टी में पहनने के हैं। तो अपने वार्डरोब को 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी जो आप रोज़ पहनते हैं, नंबर 2 कैटेगरी जो आप कभी कभार पहनते हैं, सेमी फॉर्मल जिसको हम कहते हैं, एंड नंबर 3 फॉर्मल। अगर फॉर्मल कपड़े हैं, लहंगे हो सकते हैं, महंगी साड़ियाँ हो सकती हैं, पैंट सूट्स हो सकते हैं, उनके लिए स्पेशल बैगेजेस आते हैं, बैग्स आते हैं जो अमेज़ॉन पे मिलते हैं, आई एम श्योर अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलते होंगे। उनको लेके उनको अच्छे से तय करके रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई कीड़ा ना लगे तो आप नीम के पत्तों को कागज़ में लपेट के उनके अंदर रख सकते हैं। सो इस तरह से अपना वार्डरोब आप स्पेसिफाई करें। एक और टिप जो मैंने बहुत साल पहले अपनी मम्मी की एक फ्रेंड से सीखी थी वो ये था, अगर आप अपने बेडरूम की कलर स्कीम सोच लें, अगर आप ये सोच लें कि मैं अपने बेडरूम में ब्लू कलर की चादर बिछाऊंगी या रेड कलर की चादर बिछाऊंगी या ब्राउन बिछाऊंगी या ग्रीन बिछाऊंगी, अगर आपने कलर स्कीम ढूंढी है तो उससे क्या होता है कि आपके बेडरूम में हमेशा सिमेट्री रहती है, हमेशा कोसिवनेस रहती है। उसके लिए उसी कलर की आप 4 बेडशीट्स खरीद सकते हैं। प्रिंटेड खरीद सकते हैं, जयपुरी प्रिंट की खरीद सकते हैं, आप प्लेन पानीपत वाली बेडशीट टाइप की ले सकते हैं, या आप वेस्ट साइड से बेडशीट्स ले सकते हैं जो प्रिंटेड हैं, या आइकिया से ले सकते हैं। अब जब भी आप कभी भी अपना कबर्ड खोलेंगे और बेडशीट बिछाएंगे, क्योंकि आपने कलर स्कीम सोच रखी है, आपके बेड पे हमेशा वही कलर स्कीम की बेडशीट होगी। अब अगर आप अपने रूम को और इन्हांस करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ ट्यूब लाइट्स आप अपने बेडरूम में LED लाइट्स लगा सकते हैं। और भी बेहतर आइडिया है कि बेड की साइड में टेबल्स पे या आजकल तो वॉल पे भी फिक्स हो जाते हैं 2 लैंप लगा सकते हैं। क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर ये बात करते हैं कि लाइटिंग कमरे को बहुत प्लेजेंट या बहुत हार्श बनाती है। अगर आप लाइटिंग अच्छी चाहते हैं तो आप साइड लैंप्स यूज़ कर सकते हैं या स्टैंडिंग लैंप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द एम्बियंस इन योर बेडरूम। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके बेडरूम में आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी आपका पर्स है, पर्स को लगाने के लिए आप या तो पर्स हुक्स खरीद सकते हैं जो अमेज़ॉन में फिर से मिलते हैं, और अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो आप हैंगर पे भी अपना पर्स टांग सकते हैं। बेसिकली द आइडिया इज़ हर चीज़ की एक जगह बनी होनी चाहिए। अगर आप हर चीज़ की एक जगह बनाएंगे तो आपके बेडरूम में क्लटर होना मुश्किल है। आप उसको और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपने अपने बेडरूम का कलर ग्रीन सोचा है कि आप ग्रीन बेडशीट्स यूज़ करेंगे। आप कोई भी पुराने बहुत सुंदर कैलेंडर, अब तो 2024 ख़त्म होने वाला है, कैलेंडर से पिक्चर्स काट के उनको खुद फ्रेम कर सकते हैं और 2 या 4 या 6 सेट पेंटिंग्स का लगा सकते हैं। अगर आपको उसको और इन्हांस करना है तो एक मिरर, बहुत खूबसूरत सा मिरर अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही मास्क का शौक है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट तो भैया जितना ज़्यादा बोलें वो भी कम पड़ जाता है, बिकॉज इंडिया हैज़ सच ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स। तो आप एक वॉल पे बहुत सुंदर कोई फड़ लगा सकते हैं, कोई इंडियन पेंटिंग लगा सकते हैं, पिछवाई लगा सकते हैं, उससे भी बेडरूम का इन्हांसमेंट होता है। अब बात आती है कि बेडरूम में आप कर्टन्स का क्या करें। कर्टन्स बेस्ट रहते हैं जब आप न्यूट्रल कर्टन्स लगाते हैं। न्यूट्रल मतलब बेज, वाइट, क्रीम, ग्रे, लाइट शेड ऑफ ब्राउन। ये कलर्स वो कलर्स हैं जो हर कलर स्कीम के साथ जाते हैं। और कोशिश ये करें कि आप जो कर्टन्स लगाएं और जब भी खरीदने जाएं तो बहुत घटिया क्वालिटी के मत लें। इसलिए कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। कर्टन्स हम रोज़ नहीं धोते, लेकिन कर्टन्स लास्ट करते हैं 5 से 6 साल। तो आप जो भी कर्टन लें उसको मीडियम या अच्छी क्वालिटी का ही लें, ताकि वो जब भी लगे हुए देखें वो अच्छे लगें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बेडरूम को साफ़ रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी बेडशीट्स, पिलो कवर्स, दोहर, इनकी स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। आजकल मैं कई बार देखती हूँ लोगों ने बॉक्स बेड्स बनाए हुए हैं, तो बेड के नीचे स्पेस होती है, उसमें ही ये सब रख देते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहाँ रखें। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने पहले वीडियो में बेडरूम के बारे में बता रही हूँ। मैं अगले हफ्ते एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में और डिटेल से और विस्तार से आपको और आइडियाज़ दे सकूँगी। मैं उम्मीद रखती हूँ
आपके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया है। आपको ये अच्छा लगेगा और आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।